हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास टोटल 9-10 पार्ट्स हैं जिसमें हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है। तो किसी किसी क्वेश्चन में तो हम एलएचएस वाला जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे और राइट साइड वाली एक्सप्रेशन तक सॉल्व कर देंगे। किसी किसी केस में ऐसा होगा कि हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा और लास्ट में ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों के आंसर्स सेम हैं। किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हम राइट साइड से सॉल्व करेंगे, राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और एलएचएस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आई नीड टू शो दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली चीज़, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। सो इस केस में हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। अच्छा, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, इन जैसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। वो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन का सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसमें ढूंढो सीकेंट सीकेंट कॉट टैन कहाँ पे है, वहाँ से शुरू कर लो। हम सारे एक्सप्रेशंस को साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज मैंने पहले भी बोला है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये दोनों सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, तो जब हमें कुछ भी समझ में ना आए तो हम अपने सारे एक्सप्रेशन को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। वैसा करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा अलग से सोचना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। पर आपकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे अगर आप गिवन एक्सप्रेशन को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कोसेक थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इस पे होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें साइन थीटा एलसीएम आ गया, दोनों के नीचे साइन थीटा लिखा हुआ है, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इस पे होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग किया, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग किया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मुझे पहुंचना है यहाँ तक, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब मुझे जो आंसर चाहिए वो प्योरली कॉस थीटा की फॉर्म में चाहिए। अभी तक हम जिस एक्सप्रेशन पे हैं उसमें कॉस थीटा है बट साथ में साइन थीटा भी है। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे रिमूव करोगे इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। तो जो हमने लास्ट क्लास में फार्मूलाज लिखे थे, एक बार उन पे नज़र मारो ज़रा। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कल हमने फार्मूलाज लिखे थे, ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इस पे ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है। ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा करने से नीचे ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, होल स्क्वायर का मतलब यही है ना कि ऐसे वाली ब्रैकेट 2 बार लिखी है तभी तो उसका होल स्क्वायर हुआ। और नीचे फार्मूला बन गया 1 माइनस कॉस थीटा मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, अब बाकी क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस cos theta and which is equals to right side and hence proved। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो बहुत सिंपली आप क्या करो कि किसी भी लेफ़्ट साइड या राइट साइड में कहीं भी आपको सीकेंट सीकेंट कॉट और टैन नज़र आए उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। ऐसा करने से क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड।
देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा है 2 सीकेंट ए, इसकी लेफ़्ट साइड क्या है, लेफ़्ट साइड इज़ कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, या बुक्स में से भी देख सकते हैं, प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, और ये राइट साइड है 2 सीकेंट ए। अब ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 2 इंटू सीकेंट ए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, है ना। इसको और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, सीकेंट ए को अगर कॉस ए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई कॉस ए बन जाएगा, ऊपर 2 रहेगा, नीचे कॉस ए आ जाएगा, 2 बाई कॉस ए। तो जो राइट साइड है वो तो सिंपलेस्ट है, हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम करना पड़ेगा, और तो कुछ चारा है नहीं है। तो एलसीएम का रूल क्या है, नीचे वाले दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ऊपर ऐसे क्रॉस हो जाएगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए जाके 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल गेट कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार आएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक जैसी ब्रैकेट है, एक जैसी ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ओपन करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाय, नीचे एज इट इज़ लिखा रहने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 तो थीटा की जगह ए आ गया, फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज़ 1, 1 और 1 जुड़ के बन गया 2, तो ये बन गया 2 प्लस, अब ये वाली टर्म बचती है 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, मतलब 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन, रेस्ट यू विल गेट 1 प्लस साइन ए ओवर, नीचे भी यही 1 प्लस साइन ए और साथ में कॉस ए। नाउ यू कैन सी दिस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एक जैसा ही है, तो 1 प्लस साइन ए कट गया, रह गया 2 बाई कॉस ए। और अभी हमने क्या कहा था, कॉस अगर ऊपर जाएगा तो अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट ए, सो दिस विल बिकम 2 सीकेंट ए विच इज़ इक्वल्स टू राइट साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ थर्ड वन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, LHS इज इक्वल्स टू tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, और ये RHS है। अच्छा अब देखो, LHS भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, RHS भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इसमें 1 प्लस सीकेंट को सीकेंट ऐसे लिखा हुआ है। हो सकता है ये बन भी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है सॉल्व करने में LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS जैसा एक्सप्रेशन बन जाए, लेकिन अगर नहीं बनेगा तो हम RHS को अलग से सॉल्व करेंगे और फिर शो कर देंगे कि दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि साइन एंड कॉस सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, तो हम tan और cot जो हमें गिवन है इस एक्सप्रेशन में, हम उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाई साइन थीटा ओवर 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं वो सब अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद नहीं है, आपको देख के पता नहीं चलता है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसी चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ऑलवेज मुश्किल आएगी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी अगर वो आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं करी हैं। अगर आइडेंटिटीज़ लर्न है तो फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ऊपर साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। डिवाइड में ये 1 के ओवर में 1 लगाओ, इन दोनों का एलसीएम हो गया साइन थीटा, तो नीचे साइन थीटा एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में। साइन इंटू 1 1 इंटू कॉस, तो साइन इंटू 1 साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इसी तरह से इसमें भी ऊपर लिखा हुआ है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, इसमें भी कॉस एलसीएम आ जाएगा, कॉस एलसीएम आएगा और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ फर्दर ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, एज यू नो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाती है ना, वो पलट जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज इट इज़ इनटू, ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ओवर में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लाइक दिस, प्लस अच्छा इसमें भी सेम कॉस बाय साइन एज इट इज़, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू, ये पलट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला गया और नीचे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाइक दिस। ठीक है, नाउ साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा रुको, मैं प्लस नहीं लिखने लगा अभी। अब देखो कॉस इंटू कॉस ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखो साइन थीटा इंटू ये लिखा हुआ है कॉस माइनस साइन। इस बात पे ध्यान देना ज़रा, ठीक है, ये पॉइंटर जहाँ पे चल रहा है इस पे ध्यान देना। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये लिखा हुआ है, मैंने इसको लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने माइनस कॉमन लिया। बात समझ में आई? ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव वाली को नेगेटिव बना दिया। इसका मतलब हमने ब्रैकेट के अंदर से नेगेटिव कॉमन लिया, वो नेगेटिव बाहर आएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस था, माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं रुकता, वो ऊपर चला जाएगा। तो वो जो ऊपर प्लस था ये वाला माइनस उसको जाके माइनस कर देगा, तो अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये बात समझ में आई कि प्लस का माइनस कैसे बन गया। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि पहले तो ऊपर से प्लस चलता आ रहा था, अब एकदम से माइनस कैसे हो गया। तो हमने डिनोमिनेटर में से नेगेटिव कॉमन लिया, वो नेगेटिव ने ऊपर वाले पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर में देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना दोनों के डिनोमिनेटर में, तो ये वाली टर्म कॉमन आ जाएगी डिनोमिनेटर में से। सो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आया, रेस्ट यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही चलने दो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम करना पड़ेगा, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, यू विल गेट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर को साइन से किया यू विल गेट साइन क्यूब थीटा, कॉस को कॉस स्क्वायर से किया यू विल गेट कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, सो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ इंटू यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, और अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसके लिए हम करेंगे एलसीएम। सो यहाँ सॉरी एलसीएम नहीं, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। लेट मी मेक सम स्पेस, आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
जिसको फार्मूला याद है वेल एंड गुड, जिसको याद नहीं है फार्मूला नोट डाउन कीजिए। अब देखो ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, दोनों के बीच में माइनस है, सो दिस विल बिकम ए माइनस बी, मतलब साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे बन गया ये। क्लियर? आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। नाउ यू कैन सी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला फैक्टर नीचे डिवाइड में है, तो इस फैक्टर ने इसको कट कर दिया। अब बाकी क्या बचा, डिनोमिनेटर में बचता है हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्रोडक्ट में है, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अब दो टर्म्स बची, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, पहला ही फॉर्मूला, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब इसमें स्प्लिटिंग द एलसीएम करेंगे, हमारे पास ऊपर दो टर्म्स के बीच में प्लस है, तो मैंने प्लस को यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस के बाद 1 लिखा, दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे लिख दो, दिस इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग दी एलसीएम, और ये हम बहुत बार करते हैं, ठीक है, आगे भी हम बहुत बार यूज़ करेंगे ऐसा वाला कंसेप्ट। तो आपको स्प्लिटिंग द एलसीएम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपने एलसीएम को कैसे स्प्लिट करना है। लाइक मेरे पास मान लो अगर लिखा हुआ है x प्लस वाई बाई ए बी, मान लो मुझे स्प्लिटिंग द एलसीएम करना है, आई कैन राइट x प्लस वाई दोनों के ओवर में ए बी लिख दो, दिस इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग द एलसीएम। सो यही काम हमने इसमें किया, प्लस माइनस में एलसीएम स्प्लिट हो जाता है, जहाँ पे प्लस वाली टर्म है वहाँ से एलसीएम को तोड़ के लिखो, प्लस से पहली टर्म इधर लिख दो, प्लस के बाद वाली टर्म ये रही 1, दोनों के नीचे जो एलसीएम था वो दोनों के नीचे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा ने कॉस को कट किया, साइन ने साइन को कट किया, तो रह गया 1 प्लस, अब ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, जब टर्म्स मल्टीप्लाई फॉर्म में हैं तो उनका रेसिप्रोकल किया जा सकता है, जब टर्म या तो टर्म अकेली हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर टर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। प्लस वाली फॉर्म में रेसिप्रोकल नहीं होता, ये बात आप याद रखना। तो कॉस भी ऊपर जाएगा, साइन भी ऊपर जाएगा। अब देखो जब कॉस ऊपर जाएगा तो बनेगा सीकेंट थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो बनेगा कोसीकेंट थीटा, विच इज इक्वल्स टू राइट साइड एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। फिर वही बात जो मैंने कल भी बोली थी कि कॉस ऊपर जाएगा तो सीकेंट बनेगा, साइन ऊपर जाएगा तो कोसीकेंट बनेगा। अगर सीकेंट को ऊपर लेके जाएं तो कॉस बनेगा, ऊपर से नीचे लेके आएँ तो कॉस बनेगा, ठीक है। कॉस सीकेंट, साइन कोसीकेंट, टैन कॉट, तीन पेयर हैं, तीनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। किसी एक टर्म को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करेंगे, मतलब हमने उसका रेसिप्रोकल किया, अकॉर्डिंगली कौन किसका रेसिप्रोकल है उसकी जगह फिर वो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम टू दी फोर्थ पार्ट, इसमें LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए, और RHS क्या गिवन है, साइन स्क्वेयर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें इन दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, ना तो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है ना ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, हमें दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। राइट साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। साइन स्क्वेयर ए को आपने कैसे लिखा था, अभी हमने एक क्वेश्चन में लिखा भी था, है ना, ऊपर लिखा था ना, साइन स्क्वेयर ए को लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, एज इट इज़। 1 को 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ऐसा करने से हमें फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस कॉस ए
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो ये जो 1 माइनस कॉस ए है ये कट गया, रह गया 1 प्लस कॉस ए। दिस इज राइट साइड, इसको रख लिया। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सीकेंड ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, सीकेंड ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। ठीक है, ऊपर 1 के ओवर में 1 लगाओ, एलसीएम करो, ऊपर आएगा कॉस ए एलसीएम, और यहाँ पे बन गया कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1 बाय कॉस ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम है, कट गया, तो क्या बचा कॉस ए प्लस 1। सो इसका मतलब व्हाट इज़ लेफ्ट साइड, कॉस ए प्लस 1। प्लस फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं होता, 1 प्लस कॉस ए भी लिखा जा सकता है ना। एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मतलब किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। हैंस प्रूव्ड, LHS RHS के इक्वल आ गई। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कह लो कि अलग टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। 4 या 5 मार्क्स की वेटेज है इस क्वेश्चन की। हमें क्या करना है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है LHS इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, और कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यू नीड टू यूज़ द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद आपको इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि 99% क्वेश्चंस जो हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करने से सॉल्व हो जाते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा अलग सा प्रोसीजर है या अलग से स्टेप्स हैं हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन वैसा ही है। हमें अपने पूरे एक्सप्रेशन को कोसेकेंट और कॉट में कन्वर्ट करना है। अब आपको ये सोचना होगा कि ये जो टर्म्स आपको गिवन है इसको आप कोसेकेंट या कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से डिवाइड करने से क्या होगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ तब पता चलेगा। कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए, हर टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दो, 1 बाय साइन ए होल डिवाइड बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब ऐसा करने से क्या हुआ, कॉस ए बाय साइन ए बन गया कॉट ए, माइनस साइन ने साइन को कट किया, 1 रह गया, 1 बाय साइन ए इज कोसेकेंट ए। ठीक है, तो देखो जो आपका न्यूमरेटर है वो कॉट और कोसेकेंट में कन्वर्ट हो गया, और हम यही तो करना चाहते थे कि न्यूमरेटर को कॉट और कोसेकेंट में कन्वर्ट करो, यही था हमारा पर्पस। इसमें भी देखो कॉस ए बाय साइन ए विल बिकम कॉट ए, साइन ए को कट करेगा 1, 1 बाय साइन ए बनेगा कोसेकेंट ए। ठीक है, अच्छा अब ये वाली आइडेंटिटी है, यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आएगी, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को हम पहले भी लिख चुके हैं। तो ये जो LHS हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमने क्या किया, कॉट ए ऊपर फिर प्लस कोसेकेंट ए ऐसे लिख लिया। ठीक है, -1 अलग करके लिखा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ जो है उसको कॉपी करते जाइए पूरे का पूरा। ठीक है, कुछ नहीं किया, ऊपर जस्ट टर्म्स को थोड़ा सा रीलोकेट किया। कॉट ए कोसेकेंट ए प्लस में थे ना दोनों, उनको इकट्ठा कर दिया, -1 को अलग कर दिया। अब ये जो 1 है, 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये देखो इस 1 की जगह ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए
माइनस, अब 1 की जगह ये लिख देंगे, इसको हटा देते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। सो कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए एज इट इज़ माइनस, अब देखो इस पे फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अच्छा, अब देखो ये वाला जो कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, इसको अगर मैं साथ में, इसके साथ में 1 इंटू ऐसे लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 इंटू समथिंग तो सेम ही रहेगा ना, समथिंग 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, अब मुझे लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये देखो कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए वाली ब्रैकेट यहाँ से, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए प्लस फॉर्म में आगे पीछे कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए वाली टर्म बाहर आ गई, यहाँ से बचा 1 माइनस ये वाली ब्रैकेट अंदर रह गई, ठीक है ना, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, ये अंदर रह गया। ये चीज़ समझ में आई कि जो पहली ब्रैकेट थी उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो उसको लिखा 1 इंटू समथिंग, वो पूरी की पूरी ब्रैकेट बाहर आ जाएगी, तो उसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा कॉमन में, और वहाँ से ये कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए तो है ही है, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए, ठीक है। तो अब ये बन गया कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए इंटू 1, अब ब्रैकेट ओपन करनी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, कोसेकेंट नेगेटिव हो जाएगा, कॉट ए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने से कोसेकेंट ए नेगेटिव हो गया, कॉट ए पॉजिटिव हो गया, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। अब आप देखो ये वाली जो ब्रैकेट है और ये जो नीचे ब्रैकेट है ये सेम है, सिर्फ टर्म्स आगे पीछे लिखी हैं। आप ध्यान दो, दोनों में 3 टर्म्स हैं, 1 और कॉट ए पॉजिटिव है, कोसेकेंट ए नेगेटिव है, दोनों में 3 टर्म्स हैं, जिसमें से 2 पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है, सेम टर्म्स हैं ऊपर भी, सेम टर्म्स हैं नीचे भी, तो ये पूरा फैक्टर इसको कैंसिल कर देगा, रेस्ट यू विल गेट कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए एंड विच इज इक्वल्स टू राइट साइड, हेंस प्रूव्ड। मैंने पहले बोल दिया ये हॉट्स वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, 4 to 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। एक बार लेक्चर को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से इसको देखिए, 1-2 बार रिटर्न में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो ये जो इसके स्टेप्स हैं वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे, आपको थोड़ा याद रहेगा कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। इसके जैसी ना एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, वो भी आप सॉल्व करके देखना। इसमें हमने डिवाइड किया था ना साइन से, उस एग्जांपल में हम डिवाइड करेंगे कॉस के साथ, बिकॉज हमें पूरे एक्सप्रेशन को टैन और सीकेंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने उस एग्जांपल में डिवाइड कर लेना है कॉस के साथ, ठीक है। तो अभी तक पहले आप ये जो 5 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं इसके, इनको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम 6th पार्ट से सॉल्व करेंगे।